नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था हुमायूं के बारे में। तो कैसे हुमायूं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो उम्र भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा कहा गया था हुमायूं के बारे में। और हुमायूं ने जो उनका साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य, अपने पिता के कहने पर अपने भाइयों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया। क्योंकि बाबर ने क्या कहा था कि हम जिनके वंशज हैं तैमूर के, उनके टाइम से ऐसा चला आ रहा है कि जितने भी भाई हैं उनमें बराबर बराबर भागों में साम्राज्य को बांट दिया जाए। ऐसा शुरू से चलता आ रहा है, ऐसा बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा। और हुमायूं ने भी अपने पिता बाबर के निर्देशानुसार ऐसा ही किया। तो आज उससे आगे पढ़ेंगे हुमायूं के युद्धों के बारे में कि कौन कौन से हुमायूं ने युद्ध किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है मेरी वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों पहले आज का सुविचार पढ़ लेते हैं कि पहचान से मिला हुआ काम थोड़े समय तक ही रहता है। कहते हैं ना कि हमारे पास तो इतना सारा प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ है, उसी से हमारी पहचान बन जाएगी। तो दोस्तों, वो तो आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान तब होगी जब आप उस काम को और बढ़ाएंगे, तब आपकी पहचान होगी। नहीं तो आपको पहचान अपनी कैसे बनानी पड़ेगी? अपनी मेहनत से बनानी पड़ेगी, अपने संघर्ष से बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहचान से मिला हुआ काम थोड़े ही समय तक रहता है। ये नहीं कि किसी ने हमें कराया काम दे दिया और हम उतने में ही खुश रह गए। हमने उसमें भी अपने एफ़र्ट डालने हैं, तब हम जाके सक्सेस होंगे आगे। लेकिन जो आपके काम से मिली पहचान है, वह हमेशा आपके पास रहती है। अपने कार्यों से आप अपनी पहचान बनाइए, जो कि आपके अंदर उत्साह, आत्मविश्वास पैदा करेगा। और यही उत्साह और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी पहचान बनाइए। हमें चाहे कोई भी कार्य मिला है, चाहे हमारा पहले से काम कोई हो, जैसे बिज़नेस होता है, तो उसको और बढ़ाना है, तभी हमारी पहचान बनेगी। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर वो काम ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ते हैं हुमायूं के प्रमुख युद्ध। हुमायूं के प्रमुख युद्धों में आता है 1531 में कालिंजर अभियान। 1531 में कालिंजर अभियान। ये कालिंजर अभियान किसके विरुद्ध होता है? प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध होता है। क्योंकि प्रताप रुद्रदेव जो है अफगान शासक बहादुर शाह का साथ दे रहा था। अफगान शासक बहादुर शाह का साथ दे रहा था। याद है ना, आपको पढ़ाया था अपनी पिछली क्लास में, आप देखिएगा अगर नहीं देखी है तो एक बार क्लास। ठीक है, इसलिए कालिंजर अभियान हुआ था 1531 में प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ। फिर हुआ 1532 में दौरा या देवरा का युद्ध। यह किसके खिलाफ हुआ था? महमूद लोदी, जो एक अफगान था, इसके खिलाफ हुआ था। क्योंकि महमूद लोदी बिहार, बंगाल, यूपी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था और जौनपुर पर भी उसने कब्जा कर लिया था। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, यूपी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। कौन? महमूद लोदी। और जौनपुर पर भी उसने कब्जा कर लिया था। देवरा के आगे एक जगह है चुनार। तो ये देख लीजिए, ये देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। किसके खिलाफ? महमूद लोदी के खिलाफ। ठीक है, फिर देवरा के आगे एक जगह है चुनार, और चुनार जो है एक किला है। क्या है? एक किला है चुनार, जिसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसका? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चुनार में जल और स्थल दोनों मार्ग मिलते हैं। जल और स्थल दोनों मार्ग मिलते हैं। जब हुमायूं देवरा या दौरा का युद्ध करता है तो चुनार में शेर शाह सूरी कब्जा कर लेता है। जब देवरा में किसके विरुद्ध में? महमूद लोदी के विरुद्ध
युद्ध लड़ रहा था जब हुमायूं, तो शेरशाह सूरी क्या कर रहा था, चुनार पर कब्जा कर रहा था। और चुनार जो था अच्छी जगह थी, क्योंकि वो जल और स्थल दोनों मार्ग को जोड़ती थी। वो जगह, चुनार में जल और स्थल दोनों मार्ग मिलते हैं। जब हुमायूं देवरा या दौरा का युद्ध करता है तो चुनार में शेरशाह सूरी कब्जा कर लेता है। चुनार जो है एक किला भी है और इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अब कौन कौन से युद्ध हुए, एक देवरा का युद्ध हो गया और 1531 में कालिंजर का युद्ध हो गया। ठीक है, 2 युद्ध हो गए। अब तीसरा युद्ध है 1532 में चुनार का युद्ध। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण जगह चुनार को लेने के लिए हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध करता है। जो 1532 में चुनार का युद्ध होता है ना, तो वो चुनार जो होती है बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है और हर तरह से लाभ पहुंचाने वाली जगह थी वो। इसलिए हुमायूं उस चुनार के लिए शेरशाह सूरी से युद्ध करता है। लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और हुमायूं और शेरशाह में एक समझौता हो गया। अब समझौता हो गया तो मतलब युद्ध वहीं टल गया। फिर 1535 और 36 में हुमायूं को पता चला कि बहादुर शाह का गुजरात में उदय हो गया है। जो बहादुर शाह था गुजरात में, वहाँ उदय हो गया है। कल बताया था ना आपको, थोड़ा मैंने शॉर्ट रूप में बताया था, थोड़ा आपको बताया था मैंने, किस में, संक्षिप्त रूप में बताया था कि बहादुर शाह था एक तरफ से और दूसरी तरफ से था महमूद लोदी और शेरशाह सूरी, बताया था ना। तो वही है कि 1535 और 36 में हुमायूं को जब पता चला कि बहादुर शाह का गुजरात में उदय हो गया है, तो हुमायूं चुनार को छोड़कर बहादुर शाह से युद्ध करने चला गया। अब कहाँ कहाँ संभालता वो अकेला, ना उन पे आर्थिक रूप से वो अच्छे थे, ना प्रशासनिक रूप से अच्छे थे। इधर भी युद्ध हो रहा है, इधर का समाप्त हो रहा है तो दूसरी जगह युद्ध हो जा रहा है, दूसरी जगह का समाप्त तीसरी जगह हो जा रहा है। तो अब चुनार को छोड़ दिया, वहाँ समझौता कर लिया था, तो फिर बहादुर शाह से युद्ध करने चला गया। अब जो दोस्तों ये 1532 और 1535 है ना, अब इनके बीच में भी कुछ हुआ, 32, 33, 34। तो इनके बीच में क्या हुआ, 1532 और 35 के बीच में, एक मिनट, दिल्ली में दीन पनाह नगर बनाया जा रहा था। कौन बना रहा था, हुमायूं बना रहा था दिल्ली में दीन पनाह नगर। गुजरात में बहादुर शाह को हुमायूं हरा देता है। फिर बहादुर शाह कहाँ चला जाता है, जब हरा देता है तो वो मांडू चला जाता है भागकर। बहादुर शाह मांडू में भी हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करता है और मांडू से बहादुर शाह पुर्तगाल चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पुर्तगाल चला जाता है, मतलब भगाता रहता है हुमायूं बहादुर शाह को। फिर मांडू जाता है, फिर मांडू से भी भागकर फिर पुर्तगाल चला जाता है। पुर्तगाल में जाकर किसकी, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब शेरशाह सूरी ने हुमायूं के द्वारा और शासकों से जो युद्ध हो रहे थे उसका फ़ायदा लिया शेरशाह सूरी ने, क्योंकि हुमायूं के जो युद्ध हो रहे थे ना अलग जगह पे, जो किनसे लड़ रहा था, वो बहादुर शाह से लड़ रहा था, तो उनसे जो युद्ध हो रहे थे, तो शेरशाह सूरी ने क्या फ़ायदा लिया, शेरशाह सूरी ने तब तक अपनी सेना को मजबूत बना लिया, क्योंकि उनकी सेना जब मजबूत होगी तभी तो वो हुमायूं को हरा पाएगी, क्योंकि उस टाइम तो उसने समझौता कर लिया था। ठीक है, और उतना समय अपनी सेना को बनाने में दिया, क्योंकि शेरशाह सूरी को शेर और लोमड़ी भी कहा जाता है। शेर मतलब ताकतवर और लोमड़ी मतलब चालाक। शेर की तरह ताकतवर था और लोमड़ी की तरह चालाक था कौन, शेरशाह सूरी। अब हुमायूं का शेरशाह सूरी से युद्ध होता है और वह युद्ध है कर्मनाशा नदी के पास चौसा का युद्ध, जून 1539 में। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और शेरशाह सूरी जीत जाता है चौसा के युद्ध में। कब हुआ था, जून 1539 में। ठीक है, ये हो रहा है युद्ध, देखिए। ठीक है, अब क्या करता है, जब इतना बड़ा युद्ध होता है, भाई शेरशाह सूरी तो इतने टाइम से अपनी सेना को तैयार कर रहा था और हुमायूं क्या है वो दूसरे युद्धों को शांत कर रहा था। जो जो कब्जा कर रहे थे
उसके राज्य पर, तो वहाँ वहाँ उनको हटा रहा था। ठीक है। अब हुमायूं क्या करता है, जब हार जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए वह नदी में कूद जाता है। फिर निजाम नाम का नाविक जो होता है ना, निजाम नाम का नाविक हुमायूं की जान बचाता है। कौन? निजाम। वह हुमायूं की जान बचाता है और निजाम नाम के जो नाविक हैं उसके सम्मान के लिए फिर जब हुमायूं शासन करने लग जाता है तो चमड़े का सिक्का बनाता है और उस नाविक को एक दिन का बादशाह बनाता है। किसको? जिसने उसकी जान बचाई। जब हुमायूं चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हार गया तो अपने आप जान बचाने के लिए हुमायूं ने वह नदी में कूद गया। फिर एक नाविक ने, निजाम नाम के नाविक ने हुमायूं की जान बचाई और फिर हुमायूं ने बदले में क्या करा, उसके लिए चमड़े का सिक्का बनवाया। ठीक है, चमड़े का सिक्का बनवाया और उस नाविक को एक दिन का बादशाह भी बना दिया। ठीक है। अब मई 1540 में कन्नौज के बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसकी वजह से हुमायूं को भारत से निकाल दिया जाता है। मई 1540 में कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को भारत से निकाल दिया जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है। इन दोनों युद्धों में शेर शाह जीत जाता है। उसके बाद हुमायूं फकीर की तरह इधर उधर भटकता रहता है। अब उसे जब निकाल दिया गया, ठीक है, हरा दिया गया, उसे भारत से भी उसे जाना पड़ा, तो अब वह खाली हो गया, उस पर ज़्यादा धन संपत्ति तो थी नहीं, तो एक फ़कीर की तरह इधर उधर भटकता रहा वो। और इसी बीच फिर हुमायूं का किससे विवाह हो गया? हमीदा बानो बेगम से विवाह हो गया और हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था अकबर। अकबर जो एक महान शासक कहलाता है, मुग़ल सल्तनत में अकबर जो है एक महान शासक कहलाता है। तो उसका जन्म होता है हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के द्वारा। फिर ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं को, अब ईरान का शासक आता है तो हुमायूं को काबुल और कंधार का इलाका वापस मिल जाता है। ठीक है। कहीं ना कहीं तो इतनी उसे परेशानियां हुई तो कहीं ना कहीं तो उसे खुशी मिलती। तो वही देखिए, ईरान के शासक ने उसे काबुल का कंधार का इलाका वापस करवा दिया। फिर जब उसे पता चला कि शेर शाह सूरी मर गया है और उसकी जगह अब सिकंदर सूरी शासन कर रहे हैं, तो शेर शाह सूरी जो था वही था ताकतवर शासक, बाकी तो थोड़े कमज़ोर ही थे। तो देखते हैं अब वह भारत में अपनी वापसी कर लेता है जब उसे पता चलता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई है। और मई 1555 में हुमायूं मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है। ठीक है, मई 1555 में हुमायूं मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है अफगान सरदार नसीब खां के विरुद्ध और पंजाब पर हुमायूं कब्जा कर लेता है। जब 1555 में जब पता चलता है ना कि शेर शाह की मृत्यु हो गई है, शेर शाह सूरी की, तो फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है मई 1555 में और अफगान सरदार नसीब खां जो होता है उसके विरुद्ध लड़ता है। नसीब खां के विरुद्ध लड़ता है हुमायूं और पंजाब पर फिर कब्जा कर लेता है। अब उस पर कौन कौन से इलाके हो गए? काबुल, कंधार और पंजाब हो गए। फिर जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है जो सिकंदर सूरी कौन था? सूरवंश का अंतिम शासक था और बैरम खान को हुमायूं का सबसे काबिल सेनापति कहा जाता था। तो यही इन्हीं के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था जून 1555 में, एक सिकंदर सूरी और दूसरे बैरम खान के बीच में। अब जब इनके बीच में युद्ध होता है और बैरम खान जीत जाता है और सिकंदर सूरी हार जाता है तो हुमायूं फिर से मुग़ल साम्राज्य का शासक बन जाता है। ये थे हुमायूं के युद्ध। एक बार फिर से देख लेते हैं, हुमायूं के सारे युद्धों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से युद्ध हुए? एक तो 1531 में कालिंजर अभियान हुआ, 1532 में दौरा या देवरा का युद्ध हुआ। ठीक है, 1500
1532 में ही दौरा या देवरा का युद्ध हुआ और 1532 में ही किसका युद्ध हुआ? चुनार का युद्ध हुआ। ठीक है। 1535 और 36 में क्या हुआ? 1535 और 36 में बहादुर शाह के विरुद्ध हुआ युद्ध, जब पता चला हुमायूं को कि बहादुर शाह जो है गुजरात में शासन कर रहे हैं, वहाँ उनका उदय हो चुका है। ठीक है। फिर चौसा का युद्ध होता है जून 1539 में, और फिर मई 1540 में कन्नौज के बिलग्राम में युद्ध होता है। मई 1555 में हुमायूं का मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, और जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। मतलब 8 युद्ध होते हैं किसके? हुमायूं के। ये प्रमुख युद्ध हैं। देखिए, आप एक बार अच्छे से आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जहाँ समझ में ना आए एक बार फिर से रिपीट करके क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हुमायूं के सारे युद्ध, और उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आते हैं ये जिनका हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट है, और बहुत से टीचिंग एग्ज़ामिनेशन भी होते हैं और उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।